फ्रेंड्स, वेलकम टू शिरोडे क्लासेस और मैं हूं योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज। आज हम देखने वाले डेरिवेटिव्स के डिफरेंट फॉर्मूले जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जांपल सॉल्व करते समय आपको फॉर्मूले यूज़ करने हैं। सो लेट्स सी। पहला फॉर्मूला है डी के बाई डी एक्स, या आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ के। सो यहाँ पे के क्या है? कांस्टेंट है। सो डी के बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी टर्म जो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज ऑलवेज 0। कांस्टेंट मीन्स जिसमें वेरिएबल नहीं हो, ऐसा कोई भी पार्ट जिसे हम कांस्टेंट। सेकेंड थिंग, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या आप डी एक्स अपॉन डी एक्स इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर आता है 1। या आप इस तरह से देख सकते हो डी एक्स गेट कैंसल, आंसर विल बी 1। नेक्स्ट, डी बाई डी एक्स ऑफ के एक्स। तो यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लिकेशन है के और एक्स में, लेकिन के क्या है? कांस्टेंट, और एक्स क्या है? वेरिएबल। तो ऐसे केस में जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट पोर्शन, हम उसे आउटसाइड लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आउटसाइड लिया है, सो के आउटसाइड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और डी बाई डी एक्स का आंसर ऑलरेडी हमें पता है 1। सो के इंटू 1 इज इक्वल टू के। नेक्स्ट है यहाँ पे पावर के फॉर्मूले। पूरे फॉर्मूले में टोटल 3 फॉर्मूले जो पावर से रिलेटेड है। जैसे ये 4 नंबर का फॉर्मूला, 8 और 9, ये पावर से रिलेटेड है। सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन। नाउ रिमेंबर यहाँ पे x इज व्हाट? बेस, जो कि वेरिएबल है, और n क्या है यहाँ पे? पावर, जो कि कांस्टेंट है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन इज इक्वल टू n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। ये ओरिजिनल फॉर्मूला है, लेकिन मैं हमेशा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स अटैच करता हूँ, क्योंकि देखिए इसका आंसर क्या आने वाला है, जो हमें पता है 1, और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करते समय ये टेक्निक काफ़ी यूज़फुल है। सो ओरिजिनल फॉर्मूले में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स नहीं है, लेकिन मैंने हर जगह पे उसे ऐड किया है, n इंटू एक्स रेस टू एन माइनस 1। जिसे आप इस तरह से भी देख सकते हैं। एग्जाम्पल या फॉर एग्जाम्पल डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू 9, तो पावर आगे लेनी है और x की पावर 1 से कम करनी है। सो ये वो फॉर्मूला है। या आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू माइनस 1 लिया, पावर आगे लेनी है और x की पावर रिड्यूस करनी थी, मतलब इस पावर से -1 सब्सट्रैक्ट करना है, तो इट बिकम -2। या आप इसे अगर डिनोमिनेटर में लेते हो तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी। या आप x रेस टू -1 को आप डिनोमिनेटर में लेते हो तो 1 अपॉन एक्स रेस टू +1 आ जाएगा। तो पावर आगे लेनी है और x की पावर 1 से रिड्यूस करनी है। तो यहाँ पे x क्या था? x इज व्हाट? बेस। नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, उसका आंसर है इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। मीन्स व्हाट? यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू हाफ, और यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था एक्स रेस टू एन, तो एन के बदले 1/2 पुट करके आपको ये आंसर मिल जाएगा। रूट एक्स का क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब यहाँ पे जो भी टर्म है उसे डिनोमिनेटर में लिखना है और मल्टीप्लाई बाय 2 करना है इन डिनोमिनेटर। सो यहाँ पे x क्या है? कैप ऑफ रूट। कैप ऑफ रूट मतलब ये कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, बस सिंपल कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी आप मार्केट से पेन परचेस करते हो तो पेन परचेस करने के साथ पेन के साथ कैप भी मिलती है। या उसी तरह से आपने कभी रूट देखा नहीं होगा, रूट में कोई ना कोई वैल्यू आएगी। लॉग सिंपल नहीं होता, उसके साथ कोई ना कोई वैल्यू अटैच होती है। साइन या जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ कोई ना कोई टर्म अटैच होती है, जिसे हम कहते हैं पेन कैप कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। सो यहाँ पे डिवीजन है, न्यूमरेटर में 1, डिनोमिनेटर में x, लेकिन न्यूमरेटर कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर x वेरिएबल है। तो ऐसे केस में आंसर क्या होगा? -1 अपॉन एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और यहाँ पे x क्या था? डिनोमिनेटर था। नाउ ये भी फॉर्मूला, ये 4th फॉर्मूला से डिराइव किया है। मीन्स व्हाट? यहाँ पे 1 अपॉन एक्स रेस टू +1 है, तो अगर न्यूमरेटर में x रेस टू -1
और अगर आपने डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू -1 जैसे हमने प्रीवियसली फाइंड किया था, अगर आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर मिलेगा -1/x², या आप इसको माइनस कीजिए और डिनोमिनेटर के टर्म का स्क्वायर लीजिए। नेक्स्ट है लॉगरिथमिक, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉगरिथमिक है तो उसका आंसर आता है 1/x एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, ये हमेशा हम ऐड करते हैं। सो यहाँ पे x क्या है, इट्स अ कैप ऑफ लॉग। नाउ रिमेंबर देयर इज वन ट्रिकी पॉइंट, लॉग कब एप्लीकेबल होता है, अगर यहाँ पे बेस बाय डिफॉल्ट ई हो, मीन्स व्हाट, नेचुरल लॉगरिथम है, तब जाके ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। अगर यहाँ पे बेस 10 होता, 5 होता या कोई डिफरेंट बेस होता अदर देन ई, तो उस केस में ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। थोड़ा हमें चेंज ऑफ बेस लॉ यूज़ करके फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है पावर का सेकेंड फॉर्मूला, ए रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स। ए इज व्हाट, इट्स अ बेस कि जो यहाँ पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे x क्या है, पावर की जो वेरिएबल है। नेक्स्ट जो 9 नंबर का फॉर्मूला है उसमें भी बेस क्या है, ई क्या है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, और x क्या है, पावर की जो वेरिएबल है। यहाँ पे जो बेस है a है और यहाँ पे बेस दोनों जगह पे कांस्टेंट है, लेकिन 4 फॉर्मूले में बेस क्या था, वेरिएबल था, यहाँ पे कांस्टेंट है। दोनों में फ़र्क क्या है, a और e दोनों तो कांस्टेंट है, लेकिन पहला a जो है वो ऑर्बिटरी कांस्टेंट है और सेकंड e है यूनिवर्सल कांस्टेंट। यूनिवर्सल कांस्टेंट मतलब क्या होता है, जैसे पाई की वैल्यू आप कहाँ पे भी ले लीजिए, उसकी वैल्यू 3.14 आएगी या 22/7 आएगी। उसी तरह से e भी क्या है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 1.72। लेकिन a क्या होता है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट। मीन्स व्हाट, आप कोई एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं और उसमें a कांस्टेंट है तो a की वैल्यू फिक्स रहेगी, मानकर चलिए 2 है, तो पूरे एग्जाम्पल में a की वैल्यू क्या रहेगी, 2 रहेगी। लेकिन जैसे आपने एग्जाम्पल चेंज किया, अनदर एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हो, उसमें a आया, उसमें a की वैल्यू रहेगी 1, तो पूरे एग्जाम्पल के लिए 1 कांस्टेंट रहेगा। चेंज हुआ एग्जाम्पल से पर पूरे एग्जाम्पल में कांस्टेंट रहा, तो ऐसे कांस्टेंट को कहा जाता है ऑर्बिटरी कांस्टेंट। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ a रेस टू x इज इक्वल टू a रेस टू x इंटू लॉग a डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो यहाँ पे x क्या है, पावर में है। सिमिलरली डी बाई डी एक्स ऑफ e रेस टू x इज इक्वल टू e रेस टू x, वही आंसर आता है, डी बाई डी एक्स ऑफ x। सो x क्या है यहाँ पे, अगेन पावर। आप इस a के बदले e अगर पुट करेंगे तो log a टू द e, आंसर 1 आता है, इसलिए यहाँ पे वो हमने 1 लिखा नहीं है। तो जब भी आपको पावर के फॉर्मूले अप्लाई करने हैं, ध्यान में रखना, सबसे पहले बेस चेक कीजिए, बेस वेरिएबल या कांस्टेंट है। वेरिएबल है तो 4th फॉर्मूला, कांस्टेंट है तो 8 या 9th नंबर का। कांस्टेंट है तो उसमें चेक कीजिए ऑर्बिटरी कांस्टेंट है या यूनिवर्सल कांस्टेंट, मतलब ई है। ई होगा तो ये वाला फॉर्मूला, नहीं होगा तो 8 नंबर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, यहाँ पे जब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको पेयर फॉर्म करनी है। साइन और कॉस एक पेयर होगी, मतलब साइन के बदले आप कॉस रिप्लेस करेंगे और कॉस के बदले साइन रिप्लेस करेंगे। सिमिलरली टैन और कॉट की एक पेयर होगी और सेक और कोसेक की पेयर होगी, जिससे आप फॉर्मूला आसान तरीके से याद कर सकते हैं। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो उसका डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, इट्स एंगल। पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जहाँ पे भी एक्स आएगा दैट इज एंगल। डी बाई डी एक्स ऑफ, अब साइन की पेयर क्या थी, कॉस, तो मैंने कॉस लिखा, और कॉस की पेयर क्या थी, साइन, तो आपका सेकेंड फॉर्मूला आ गया। बस यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है। ओके, नाउ रिमेंबर, जहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, अगर सी से स्टार्ट होता है, सी, तो उसका आंसर हमेशा माइनस आता है, नेगेटिव आता है। जैसे आप डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स नेगेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक एक्स, सी से स्टार्ट हो रहा है, नेगेटिव। डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स एक्स नेगेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कॉट इनवर्स एक्स नेगेटिव, डेरिवेटिव ऑफ कोसेक इनवर्स एक्स नेगेटिव। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी डेरिवेटिव सी से स्टार्ट होता है तो उसका आंसर हमेशा नेगेटिव आता है।
डी बाई डी एक्स ऑफ tan x इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो अब tan की पेयर क्या थी cot, तो sec की पेयर क्या रहेगी cosec। सो sec स्क्वायर एक्स है तो यहाँ पे क्या रहेगा cosec स्क्वायर एक्स। इससे स्टार्ट हो रहा है माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ sec x, डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x। अब sec के बदले हम cosec का फॉर्मूला डिराइव कर दी तो कैसा आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ cosec x। सी से स्टार्ट हो रहा तो माइनस हमने लिख लिया, sec के बदले cosec x, tan के बदले cot x। इस तरह से फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। और यहाँ पे जितने सारे फॉर्मूले डिराइव किए वो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव से सॉल्व किए। तो नेक्स्ट है हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे x क्या है नाउ, x इज अ वैल्यू। पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जहाँ पे भी x आएगा x इज अ वैल्यू। सो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, आंसर है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नेक्स्ट है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, पेयर ही है, दोनों सेम है, ओनली सी से स्टार्ट हो रहा है तो ये माइनस आ रहा है। नेक्स्ट सेम केस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो कॉट इनवर्स के लिए भी सेम आंसर आएगा, लेकिन सी से स्टार्ट होगा तो क्या होगा माइनस होगा। नेक्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स which is equal to 1/√x स्क्वायर माइनस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ x। तो सेक इनवर्स की पेयर क्या रहेगी कोसेक इनवर्स x, सेम आंसर आएगा, बस क्या होगा सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा। ओके, इस तरह से आप फॉर्मूले याद रखना है।